तो आज संडे है और हमारा है रिवीजन डे। तो जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, स्पेशली सेशन फॉर क्लास 10th है। और आई एम ट्राइंग कि मैं अपना बेस्ट दूं और आपका रिवीजन जो है वो भी प्रॉपर हो सके, जो भी हमने लेक्चर्स लिए हैं चैप्टर के साइंस में। तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर दैट इज 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करता हूं मैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, हमारे पास में टॉपिक है दैट इज व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम समझें कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी करंट फ्लो कर रहा हो किसी भी कंडक्टर से, या वो फ्लो कर रहा है किसी भी तरह के वायर से, तो क्या होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। यहाँ आप डायग्राम में देखो, ये है हमारा कंडक्टर। ठीक है, क्या है कंडक्टर? मतलब कोई भी वायर ले सकते हो आप। इस वायर में मोस्टली हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। तो इस वायर में क्या है, हमारा करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। अब ये करंट जब फ्लो करता है तो ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और यही मैग्नेटिक फील्ड जब एक करंट फ्लो करते हुए बनाता है एक कंडक्टर के थ्रू, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो क्या है कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के आसपास का जो एरिया होता है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक करंट के हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दैट, अब देखो हम पढ़ते हैं थोड़ा टेक्स्ट। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ बनाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट की इसी प्रॉपर्टी को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाली प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। करंट कैरिंग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, सी अब वायर है, वायर में कितना करंट बह रहा है उसके अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर एक छोटी सी वायर है, कम करंट बह रहा है, तो वो आसानी से लोहे की चीजों को नहीं अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। मतलब एक, अगर एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसको सारी जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसका पावर कितना है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैग्नेट? अब मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट करता है कुछ मेटल्स को, जैसे कि आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। ये जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये हमारी मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें याद रखना है कि वो सारी चीजें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करती है उनको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और वो चीजें जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती है उनको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आयरन, स्टील और निकेल और कोबाल्ट क्या है? हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है। व्हाट इज बार मैग्नेट? अभी क्या होती है बार मैग्नेट? एक तरह का टिपिकल रेक्टेंगुलर मैग्नेट है। अगर आप यहाँ पे देखो, तो मैंने ये बनाई हुई है आपके लिए एक बार मैग्नेट का डायग्राम। तो बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट होती है। इसके एक साइड पे हमारा साउथ पोल होता है और इसके एक साइड हमारा नॉर्थ पोल होता है। ठीक है। तो एक बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप देख सको नीचे कंटेंट। अब 1 मिनट, इशू हुआ है। मैं स्लाइड वापस लेके आता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। हम्म, देखिए, तो हमारे दो पोल्स होते हैं मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल, हमें पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें, तो आप यहाँ देखो, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। अभी मैंने बताया आपको, एक होता है नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल। देयर आर टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब अगर हम एक मैग्नेट को टांग देते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब अगर हम फ्रीली उसको सस्पेंड करते हैं, हैंग करते हैं, तो हमेशा क्या होगा, उसके जो दोनों पोल्स हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ शो करते हैं। ठीक है, मूव, मतलब पॉइंट करते हैं। ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज शो साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, उसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन शो करेंगे।
लाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब जो पोल्स सेम है वो रिपील करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपील करेगा, साउथ साउथ रिपील रिपील करेगा। अनलाइक पोल जैसे कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखो आपको अनलाइक पोल्स है, ये साउथ है नॉर्थ है, आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स हैं, ये रिपील हो रहे हैं। ये सिक्स क्लास का बेसिक्स है, सिक्स सेवन क्लास का। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड हमारा टॉपिक है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जो फील्ड एक बार मैग्नेट अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, देखो ये, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जहां तक उसकी मैग्नेटिक फोर्स फील हो पाए, अप्लाई हो, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब जहां तक मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स शो कर पाता है, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मतलब ये इसकी डायरेक्शन फिक्स होगी, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ होती है, और इसका एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका कुछ पावर होता है, ठीक है, इसको मेजर भी कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट जो होगी वो क्या होगी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंपास रख देते हैं, तो कंपास की निडल है, जो उसका पॉइंटर है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है ना ये, तो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमें याद रखना है, मैग्नेट के रेफरेंस में मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड का बनना, और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो साउथ पोल में जाके एंड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही होती हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड अ नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, मतलब कंपास की निडल का जो पॉइंटर है, वो जो नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये शो करती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हम देख रहे हैं, ये वो लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। आप देखो, ये आपको एक मैग्नेट दिख रही है, नॉर्थ साउथ पोल, आप जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको ऐसे जा रही है, कर्व्स बना रही हैं, यही क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है हमारी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये पूरी, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along with a north magnetic pole would move। तो मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये हमेशा नॉर्थ पोल से बनेंगी और एंड्स होंगी साउथ पोल पे, जैसे कि यहाँ नॉर्थ पोल से जा रही है और साउथ की तरफ एंड हो रही है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो मैग्नेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है इनसाइड द मैग्नेट, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड द साउथ पोल। So we have to remember the direction of magnetic field lines is from north to south pole if we are talking about outside the magnet, but inside the magnet the direction is vice versa to it, is north, south to north pole. They are closed curves. What they are? They are closed curves. As you can see, ये closed curves हैं, ठीक है, curves बन रहे हैं ना, ये curve बन रहे हैं, तो ये closed curves हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो रिकैप लिया है फटाफट से, उसमें हमने क्या कवर किया है, एक बार आपको बता दूं, हमने यहाँ पे कवर किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बार मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट क्या होती है, पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होती हैं, हमने ये भी देख लिया है। बाकी की क्लिप आपको थोड़ी देर में मिलेगी।